श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और विजय जी शराबगी कोलकाता, पधारिएगा। हाँ, शीघ्रता से। और लेकर के करो, शीघ्रता से आ जाएं। थोड़ा सा आप और आइए इधर, ओम जी और आगे आओ थोड़ा सा कैमरे के सामने। हाँ चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बंधु, इन्होंने मंडप का उद्घाटन किया और 10 दिनों तक लगातार रतलाम में ये व्यवस्थापक के रूप में थे, लेकिन यहाँ शिवरार्थी के रूप में इन्होंने और पात्र के रूप में अपना योगदान दिया। अब मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं इस श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र है ना, श्री सुरेंद्र जी प्रीति जी, गुवाहाटी आसाम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र के रूप में हैं। और सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग। सम्मान करने वाले भी थोड़ा सा शीघ्रता करते जाएंगे। तब तक हम जल्दी से आ जाएं। तब तक हम इस महायज्ञ के द्वितीय सौधर्मेंद्र और बहुत ही हसमुख व्यक्तित्व विनय जी, करुणा जी, सम्यक जी, परिवार दिल्ली, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से चलेगा। करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा, शायद अभी वो पहुंच नहीं पाए हैं। हम चक्रवर्ती दोनों का एक चक्रवर्ती जो धूलियान वाले उनको जाना था, प्रातःकाल उनका सम्मान कर चुके हैं। द्वितीय चक्रवर्ती श्री मुकेश जी, श्रीमती रीता जी, अरुण जी, रेखा जी, सुनील जी, श्रीमती नीति जी जैन सपरिवार, मॉडल टाउन दिल्ली, कृपया पधारें। जो भी उपस्थित हैं पधारेगा। मुकेश जी, रीता जी, अरुण जी, रेखा जी, सुनील जी, नीति सपरिवार, मॉडल टाउन दिल्ली। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार सागर, श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, शीघ्रता से आ जाएं। चलेगा। एनसी जैन साहब दिल्ली। हाँ ठीक है। हम चाह रहे हैं क्योंकि जोड़ी से बुला रहे हैं तो एक पुरुष और एक महिला सम्मान के लिए भी उसी प्रकार से हम व्यवस्था बना रहे हैं ताकि दोनों व्यवस्थाएं हमारी चलती रहें। एक बार जोरदार। अरुण जी थोड़ा और पास में आएंगे इधर। अच्छा कोई बात नहीं, ये कर देंगे। एनसी जैन साहब आप आओ जल्दी से। एनएल जैन साहब सहयोग करिएगा, 6 लोग हैं। और बीणा जी काला वो भी आ जाएं सम्मान में, आइएगा शीघ्रता से। आप लोग सभी शिवरार्थी आपके ये महापात्र हैं, इन महापात्रों के साथ ही ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो पाया है। तब तक मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं कुबेर इंद्र के रूप में जो थे श्री दिनेश जी, श्रीमती शुभ्रा जी, शिकागो यूएसए से हमारे बीच थे। दिनेश जी, शुभ्रा जी, कृपया पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद जी, पायल जी सेठी हजारीबाग, पधारें। बिंदु भैया। हाँ तालियां आपके लगातार बजना चाहिए। उपवास वाले इतने नहीं है, 25-50 लोग ही हैं। हाँ ये सभी के लिए देना मेमेंटो, तीनों प्लेट देना एक साथ। बैग दे दो, ऐसे दे दो बैग वहीं से चलेगा। इसके बाद में आमंत्रित हैं दिनेश जी, शुभ्रा जी, शिकागो यूएसए से। और सम्मान करने के लिए अरविंद जी, पायल जी सिटी हजारीबाग। हाँ आ जाएं। हाँ शुभ्रा जी के आज निर्जल उपवास है और 10 उपवास की साधना इन्होंने की है। लंबे समय से यूएसए में रह करके भी कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के भी इन्होंने की है। हाँ अगले कुबेरेंद्र के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं गजेंद्र जी, श्रीमती सुनीता जी, वैभव प्रांजल। आई नहीं अभी, गजेंद्र नहीं आए क्या? चलो कोई बात नहीं है, जब आ जाएंगे तब देखें। महायज्ञ नायक के रूप में जो थे सुधीर जी, चूंकि उनको सुबह जाना था, हम प्रातःकाल उनका सम्मान कर चुके हैं। द्वितीय महायज्ञ नायक के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्री श्रेयांश जी, प्रमेय जी, श्रीमती मंजू, सोनम विद्यांश, एससी जैन सपरिवार मुंबई, पधारे हमारे द्वितीय महायज्ञ नायक। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डब्बू जी गया, महिला वर्ग से, ये तो अकेले ही है ना, डब्बू जी गया, पधारिएगा। अच्छा है तो
हाँ, ब्रिटिश राज का कमलेश जी सागर आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं। जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट करिए। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूं ईशान इंद्र के रूप में, हाँ, मुन्ना रीताजी पहाड़िया, कोलकाता। हाँ जी, हाँ देखिएगा, ईशान इंद्र के रूप में मुन्ना जी रीताजी पहाड़िया। रीता नहीं आई, कहाँ है? तो थोड़ी देर में आ रही क्या? आ रही क्या? हाँ चल, थोड़ी देर में। हाँ, दूसरे ईशान इंद्र दीपचंद जी, श्रीमती सरला जी छाबड़ा, कोलकाता। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। हाँ, जो पात्र नहीं है तो मुन्ना भाई उनका लेते जाएंगे, दीपचंद जी छाबड़ा साहब का आप लेते जाना। चलिए, शानत इंद्र के रूप में श्री योगेश जी, श्रीमती सुधा जी जैन, अलवर। शीघ्रता से योगेश जी, श्रीमती सुधा जी जैन, सपरिवार, अलवर। शायद यह नहीं है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कर दीजिएगा। और द्वितीय शानत इंद्र श्री यतीन्द्र जी, श्रीमती कमलेश जी, रेणु जी, सपरिवार, चेन्नई। आ जाएं यतीन्द्र जी। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी, रारा, डाल्टनगंज। हाँ चलेगा। चंद्रकला जी पाटनी। हाँ, आप लोग मालाएं थोड़ी सी वो लेकर के फेरा करो कि 3 का अवसर 6 का अवसर का पूरी माला के संकल्प नहीं लिया करो, चलेगा। द्वितीय सानत, अच्छा तो हो गए सानत कुमार महेंद्र इंद्र के रूप में श्री रूपचंद जी, श्रीमती शोभा जी, चंद कुमार जी, शकुन जी, परिवार, दमोह पधारे। और आपका सम्मान करने के लिए सिद्धार्थ जी, शोभा जी, कासलीवाल। हाँ भाई, तो हमने उनको बोल दिया था कि इतनी फेरना, जिस गुड़िया पे नाम बुलाए वहीं छोड़ देना। सिद्धार्थ जी, शोभा जी, कासलीवाल। आई शोभा जी? नहीं आई? चलो आप आ जाओ। हाँ चलिए, जोरदार जोरदार कली से। हाँ दीदी आप यहीं खड़ी रहेंगी, चंद्रकला दीदी। चलिए सिद्धार्थ जी आप इस तरफ आओ, छोड़ो छोड़ो जल्दी छोड़ो, इतना समय ना लगाओ। हाँ दमोई वाले आ जाएं, चंद्रकला जी यहीं रुकें। आप इस तरफ पहुंचो, दमोई वाले आप इस तरफ आओ, दादू चलेगा। द्वितीय महेंद्र इंद्र श्री अमरचंद जी, श्रीमती ललता जी, महेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी, छाबड़ा, परिवार, मुंबई पधारेगा। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कपूर चंद जी, कोटा। और एक महिला को बुलाना पड़ेगा ना इनके साथ, चलेगा। प्रीति जी, गुवाहाटी। हाँ सुरेंद्र जी भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अंतिम बात हो गई, चलेगा। बंधु जो पात्र 2-3 पात्र रह गए हैं जो आएंगे, उनके लिए बाद में हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। अनेक कार्यकर्ताओं ने इस श्रावक संस्कार शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप यहाँ कार्यक्रमों में रहे, हो गया जल्दी का फोटो क्लिक जल्दी किया कर बाबू। द्वितीय महेंद्र इंद्र, अमरचंद जी, ललता जी, महेंद्र जी, सुषमा जी, छाबड़ा, परिवार। और सम्मान करने के लिए कपूर चंद जी, कोटा। और सुरेंद्र, प्रीति जी, गुवाहाटी। बंधु अनेक ऐसे कार्यकर्ता जो इस पंडाल में भी नहीं आ पाए, कार्यक्रमों में नहीं आ पाए, कोई सहभागिता उनकी इस कार्यक्रम में नहीं हुई, क्योंकि वे पर्दे के पीछे रह करके आपकी व्यवस्थाएं बनाते रहे, तब जाकर के श्रावक संस्कार शिविर को इतनी सफलता मिली है। और यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है। सफल हुआ कि नहीं हुआ? एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से सभी कार्यकर्ताओं के लिए।
और हम एक साथ सभी कार्यकर्ताओं को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनकी ग्रुप फोटो भी हो जाएगी और एक साथ उनका सम्मान भी होगा। और सम्मान करने के लिए हमारे एनएल जैन साहब और कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब यहां पर रहेंगे सभी कार्यकर्ताओं का। और सुभाष जी अगर उपस्थित हो सीओ तो कृपया वो भी पधारें। हम सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। राजेश जी सरिया, अनिल जी सेठी, गोल्डी जैन, अनिल जी सेठी गया, अच्छा हजारीबाग नहीं, अनिल जी सेठी गया, गोल्डी जैन, गोल्डी जैन रीवा, अभिषेक जैन, इस शहर के नाम नहीं लिखे ना गोल्डी भैया ने, अरविंद जैन निवारी, चंद्रशेखर जैन, चंदन जैन, चंद्रशेखर अमरपाटन, चंदन जैन व्यवहारी, मनोज जैन कन्नौज, अंकुश जैन निवारी, संस्कार जैन मैहर, शाश्वत जैन उमरिया और सौरभ जैन और राजेश जैन ग्वालियर। सभी कार्यकर्ता एक बार जोरदार करते होने से। पीयूष जैन जयपुर, हाँ जिनके भी नाम लिए आ जाएं। और हमारे एनएल जैन साहब, आप लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो हैं हमारे दोनों एनएल जैन साहब और एनसी जैन साहब सम्मान करेंगे। एक मिनट पहले खड़ा कर लो लाइन से। सिद्धार्थ जी, कपूर चंद जी भी आ जाए साथ में, हरीश जी भी दिल्ली। कार्यकर्ताओं में आओ सम्मान लेने के लिए, इधर आओ जल्दी। हाँ जी, डब्बू भी, अरे रे लिस्ट डब्बू ने बनाई क्या? पहले कहा जाता था गिनती गिनो कितने हैं, तो सामने वाले 1 2 3 4 गिन लेते थे, अपना नंबर आते ही नहीं था, तो लगता डब्बू कासनीवाल नहीं बनाई जाए। डब्बू कासनीवाल, अन्नू जी अजमेरा, नरेंद्र जी सेठी, राजेश विनायका, छोटा सोहेब जैन छोटा ललितपुर। इतने नाम कैसे छूट गए गोल्डी भैया? और कोई इंदौर नहीं रह गया यहाँ कार्यकर्ता? एक बार देख लो कौन रह गए हैं। हाँ, अभी जो हमारी इन भोजन व्यवस्थाओं से, अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, ये सभी आप लोगों की सभी शिवरार्थियों की इनकी व्यवस्थाओं की बदौलत आप निराकुलता के साथ यहाँ पर धर्म ध्यान कर सके हैं। इधर आ जाओ ना अन्नू भैया, आप लोग इधर आओ, इस तरफ आओ। राजेश आओ, अन्नू आओ। आप लोगों को ऐसे खड़े करना था तो महाराज जी भी आ जाते पीछे। ऐसे खड़े हो ना, लाइन से लंबी लाइन लगाओ, इधर से इधर तक पूरा मंच कवर करो। हाँ ऐसा अब करो एक साथ। आगे पीछे खड़े नहीं हो, थोड़ा और फैल जाओ, पूरा मंच कवर करो। थोड़ा और खिसक जाओ, थोड़ा सा फैल जाओ। हाँ चलेगा। और पूरी फोटो ये भैया बाद में भी दिखाना है आपके लिए पूरी। हाँ ठीक। सभी शिवरात्रि लगातार करतल ध्वनि सभी कार्यकर्ताओं के लिए। सभी को सभी भावना युग वाला सभी को एक हाँ थैला का थैला दे दो, एक दे सिद्धार्थ जी ले लो, आप दे दो सबको एक। कपूर चंद जी आपको सम्मान करना है। हाँ कपूर चंद जी, सिद्धार्थ जी, एनएल जैन साहब, एनसी जैन साहब, ये सब कर्ता में हैं। औरंगाबाद से पहाड़े जी, हाँ दे दो, स्लिप दे दो मुझे यहाँ। हाँ है, एक मिनट बुला रहा हूं। चले हाँ, और मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिलीप जी पहाड़े, औरंगाबाद महाराष्ट्र। आगे आ जाएं। दिलीप जी पहाड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। हाँ बंधु, इन्होंने पूरी कोशिश की, जहां पर भोजनशालाओं में शिवरात्रि भोजन करते थे, ये हमेशा वहां पर चौकस रहते थे। इनकी नजर बड़ी तेज थी कि कोई भी शिवरात्रि थाली में जूठन ना छोड़ सके। तो एक बार हाँ दिलीप जी पहाड़े आ जाएं शीघ्रता से, चलेगा। और हाँ सम्मान कर दो। मनोज करना तुम ही करो, जे तुम्हारा ये तो लिया ना, दूसरा उठाओ वहां से। चले हाँ बाकी कार्यकर्ता एक बार सभी शिवरात्रि सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार करतल ध्वनि से। कौन जी? चलिए कुबेर इंद्र हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं। गजेंद्र जी, श्रीमती सुनीता जी, वैभव जी।
श्री प्रांजल, सुचि और शोभित लखनऊ से और ललितपुर से शीघ्रता से आ जाएं और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बुला ले, हाँ चलेगा। और इनका सम्मान करने के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद जी पायल जी, आ जाएं शीघ्रता से। और सुरेंद्र प्रीति जी कुबेर इंद्र का सम्मान करने के लिए सौदरमिंद, वैसे भी पंचकल्याणक में सौदरमिंद ही करता है कुबेर का, चलेगा। हाँ सुनील आशा रारा डाल्टनगंज आगे आके बैठेंगे, अभी सम्मान जिनको करना है। राकेश रजनी इंदौर आगे आके बैठेंगे। डॉक्टर शोभा राजेंद्र विदिशा आगे आके बैठेंगे। रंजना संजीव प्रचंडिया आगे बैठेंगे। आदिश बिमला जैन आगे बैठेंगे। अगर आप समय लगाएंगे तो मंच पर जो उपस्थित होंगे हम उनको भी बुला लेंगे, तो आप शीघ्रता से आगे आकर के बैठें। यस देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, राम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धराधाम श्रावक संस्कार शिविर का यह विशाल पांडाल और पर्वराज पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य का आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रत्यक्षता देख रहे हैं और देश और दुनिया के कोनों में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी सेट के सामने जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, प्रतिदिन की भांति आज भी गुणायतन से जुड़ने वाले अनेक उदारमना दानदातार हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। जो विश्व के प्रथम जिनालय, जो पंचायतन शैली का प्रथम जिनालय का निर्माण हो रहा है, वो लगभग पूर्णता की ओर है। उसके लिए और साथ में अनुभव केंद्र आदि गुणायतन के अन्य उपक्रमों के माध्यम से अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए दान से जुड़ते हैं, हम उनके नामों की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व दोनों हाथों को जोड़ते हैं मंगल आशीष लेने के लिए। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम सबसे पहले आज गुणायतन में जो निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं उनकी घोषणा यहाँ से करने के लिए जा रहे हैं। श्री जिनेन्द्र जैन, सुनीता जैन, राहुल अमन जैन लिथौरा टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं और इनकी श्रीमती 10 उपवास कर रही हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और जो भी निर्माण निधि वाले हैं अपने स्थान पर खड़े रहेंगे लगातार। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन, उमंग जैन, मीनाक्षी जैन जयपुर से, वर्धमान आश्विन भाई पटेल, अंकुर जितेंद्र कुमार साहब वडोदरा से, श्री कमलेश मंजू जैन ग्वालियर से, श्रीमती रीता विपुल कुमार टोपीवाला जूनागढ़ से, सागर देवी भवनलाल जैन चंदन, संदीप जैन अकोला महाराष्ट्र से, सुप्रिया किरण अपराधे किरण अप्पा साहेब अपराधे पुणे महाराष्ट्र से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी निर्माण निधि का अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जितने भी नाम हमने लिए हैं, और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए सम्मान सहित इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया मंच पर पधारेंगे। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती वंदना जैन मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी तालियां उनके समीप तक पहुंच रही हैं, ऑनलाइन ये जुड़े हुए हैं। साथ ही निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री समीर गर्ग, श्रीमती आभा जैन, अंजलि जैन, खुशी जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा।
निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में यहाँ जुड़ रहे हैं श्रीमती अर्चना जैन, धर्मपत्नी श्री रजनीश कुमार जैन, इति जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मंच पर पहुंचे। श्रीमती अर्चना जैन, धर्मपत्नी श्री रजनीश कुमार जैन, इति जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर मध्य प्रदेश, शीघ्रता से यहाँ पहुंचे। जब तक ये यहाँ पहुंचते हैं तब तक हमारे द्वितीय निर्माण मित्र श्री कोमल चंद जैन, श्रीमती सुमन जैन, प्रतिष्ठा आकांक्षा प्रसून जैन, रिमी जैन, कस्तूरी देवी जैन, मकरोनिया सागर से शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती सुमन जैन, प्रतिष्ठा आकांक्षा प्रसून जैन, रिमी जैन, कस्तूरी देवी जैन, मकरोनिया सागर। चलिए, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदिश बिमला जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी आदिश बिमला जी जैन शीघ्रता से पधारेंगे और आज जो गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। अर्चना जैन, अच्छा क्या बात है। देखिए, ये सौभाग्य है हम सभी का कि यहां पर आप जो देख रहे हैं, हाँ, श्रीमती अर्चना जैन, धर्मपत्नी श्री रजनीश कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और हमारा सौभाग्य है कि ये परिवार पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के ग्रस्त बहन हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा बंधु, निर्माण मित्र के रूप में। हाँ, अच्छा, बेटी प्रोफेसर है उनकी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए बंधु, वृत्ति परिवार से हैं। चलेगा, श्री कोमल चंद जी जैन आ गए, आइएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़, शीघ्रता से आ जाएं। तब तक निर्माण मित्र के रूप में ही जुड़ रहे हैं विवेक जैन, विकास जैन, अवयवम जैन, सिम्मी जैन, गढ़ा कोटा सागर से। अगर यहां उपस्थित है तो पधारें। हाँ, पहुंचे, आगे पहुंचो आप। श्री विवेक जैन, विकास जैन, अभयम जैन, सिम्मी जैन, गढ़ाकोटा सागर, शीघ्रता से। चलिए, वो यहां पहुंच रहे हैं और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी डॉक्टर शोभा राजेंद्र जैन विदिशा, शीघ्रता से आ जाएं। इसके साथ ही आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रेयांश चंदन जैन व्यवहारी रीवा से। आने दो, यहीं आने दो उनको। चलिए, शीघ्रता से पधारें। अच्छा, वही है श्रेयांश चंदन जैन व्यवहारी रीवा से। बंधु, ये व्यवस्थापक के रूप में भी हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में भी जुड़े हैं और आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी, मॉडल टाउन दिल्ली, क्योंकि कार्यकर्ता भी है और निर्माण मित्र से भी जुड़ रहे हैं। तो अरुण जी पधारें शीघ्रता से सम्मान करने के लिए। बंधु, आज जो निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। पहले निर्माण मित्र थे, आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री सुबोध कुमार जैन, न्यू दिल्ली से। ये ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती उषा जी जैन, श्री अखिल जी जैन, निखिल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो पधारे श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती उषा जैन, अखिल जैन, निखिल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ उपस्थित हो तो शीघ्रता से पधारिएगा। चलेगा, वो यहाँ पहुंच रहे हैं आपका सम्मान करने के लिए। राकेश रजनी गोदा इंदौर से पधारे, शीघ्रता से राकेश रजनी जी इंदौर से सम्मान करने के लिए पधारिएगा। और आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री जीवेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, जियांश जैन, जैनेश जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। बंधु, ये गुणायतन के ट्रस्टी श्री दिनेश कुमार जी जैन के परिवार से हैं और आज यह परिवार सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, शीघ्रता से पधारें और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं सुनील आसाजी रारा, डाल्टनगंज, पधारिएगा। सुनील आसाजी रारा, डाल्टनगंज से, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जीवेश जी, श्रीमती अंजलि, जियांश, जैनेश जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। और बंधुओं, अब मैं गुणायतन के मजबूत स्तंभ और आने वाले पंच कल्याणक के लिए भी मजबूत स्तंभ के रूप में जो हैं
हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी शराबगी कोलकाता से हमारे बीच हैं। हम उनके लिए बहुत सम्मान से इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। रमेश जी शराबगी एनआईटी के चेयरपर्सन हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और आने वाले पंचकल्याण के मजबूत स्तंभ हैं। किस रूप में आप उन्हें देखेंगे ये तो महाराज जी ही बताएंगे। रमेश जी के का परिचय मैं देना चाहूँगा। मैं सम्मान के लिए बता, आज रमेश जी हमारे समाज की एक बड़ी विभूति। आप सबको ये पता होना चाहिए, ये एकल विद्यालय जो देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषांगिक इकाई है, 1 लाख एकल विद्यालय जिनके नेतृत्व में चल रहा है, उसका अध्यक्ष है। अभी इन्हें एनआईटी सिक्किम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति मिली। इन्होंने अनेक सेवा के उत्कृष्ट उपक्रम रचे हैं और हमने इनकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए पूरे पंचकल्याण की कमान भी इनके कंधे पर सौंपी है। ये बड़े कर्मठ समर्पित, ये इनके भ्राता अनिल शराबगी परिवार गुणायतन के निर्माण में इनका बहुत उत्कृष्ट योगदान है। और ये ऐसा परिवार है कि जो बोलते हैं पहले कर देते हैं, ऐसे परिवारों में एक है। और आज मुझे एनसी जैन ने बताया, महाराज ये आए पहले बाद में, कल अपना हिसाब कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे ही लोगों का उदाहरण बनता है। हमें ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहिए। हम जितना ऐसे लोगों की सराहना करें उतना कम है। ओम। एनसी जैन साहब, एनएल साहब और सुरेंद्र जी गुवाहाटी सीकिता से पधारे। अनिल जी सेठी हजारीबाग जल्दी से आ जाएं। सम्मान की श्रृंखला में बंधु गुणायतन के एक मजबूत स्तंभ में लगातार करतल ध्वनि स्वर का सम्मान करें। और अब हम चल रहे हैं प्रत्यक्षता। और अब हम सीधे सीधे आपकी ओर चलते हैं जो यहां पर उपस्थित हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बुलाएंगे थोड़ी देर बाद, ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रश्न हम यहां पर ले सकें। तो पहले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गजेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ, जो श्रावक संस्कार शिविर के कुबेर हैं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरभि जैन पुणे। नमस्ते महाराज जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी 1 हफ्ते पुराना था, तो एक क्वेश्चन दिल्ली से हमारे जीजा जी ने भेजा है। उनका काफ़ी धार्मिक हैं और काफ़ी 65 इयर्स में अभी काफ़ी साल से धर्म के मार्ग में ही हैं। वो ये चाहते हैं, मुझे अपनी कसायों का निरंतर प्रशमन करने के प्रयास करता रहा हूँ, परंतु मैं यह कैसे आकलन करूँ, मैं आकलन करने में असमर्थ हूँ कि मेरे अंदर कितनी कसाय और तीव्रता कितनी बाकी है। आपके माध्यम से मेरे लिए कोई ऐसा डिजिटल उपकरण सजेस्ट किया जाए जिससे मेरा आकलन संभव हो सके और मेरी कसायों के प्रशमन निरंतर चलता रहे, जैसे डिजिटल थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, लाइट डिटेक्टर होते हैं, उस तरीके से अपने यहाँ। हमारे आगम में कसाई को मापने के कुछ उदाहरण दिए। तीव्र कषाय और मंद कषाय दोनों के लक्षण बताएं। वो अपने अंदर देख लो तो समझ लेना मेरी गाड़ी ट्रैक पे है या ट्रैक से उतरी हुई। सबसे पहले मैं तीव्र कषाय की बात करता हूँ। अपप्रशंसन करणम पूज्येषु दोष गहनशीलतम बेरम गहनम च सुरम तीव्र कषायस्य दिठंता। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों के दोष ग्रहण करने की वृत्ति रखना और बैर बांध कर रखने की भावना रखना, माफ न करने की वृत्ति रखना, ये सब तीव्र कषाय के लक्षण हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अपनी प्रशंसा तीव्र कषाय के लक्षण है। पूज्येषु दोष गहनशीलतम, पूज्य पुरुषों के दोष देखने की वृत्ति है।
और बेरम गहनम च सुईरम, बैर बांध कर रखने की यदि मनोवृत्ति है तो ये सब तीव्र कसाय के लक्षण हैं। और महाराज मंद कसाय के सबत्थ विपीबैनम, दुज्जने दुब्बैने भी खम करनम, सबत्थ विपीबैनम, दुज्जने दुब्बैने भी खम करनम, और पूज्येषु गुण गहनम मंद कसायस्य दिठंठा। सबसे प्रिय संभाषण बोलना, कोई दुर्वचन बोले और कोई दुष्ट व्यवहार करे उसको क्षमा करना, और पूज्य पुरुषों का, गुणी जनों के गुण ग्रहण का भाव रखना, ये सब मंद कसाय के उदाहरण हैं। अब ये दोनों परिणति देख ले, अपने आप सब ठीक है। महाराज जी, एक बड़े भाई का क्वेश्चन था, वो भी एक हफ्ते पुराना है। उनका कहना है कि जैसे बड़े लोग घर में जो देहांत स्वर्गवास के बाद उनके शरीर को जैसे कि अग्नि में या जो मशीन चल रहा है उसमें, या उनका कहना है कि पुराने ज़माने में जंगल में छोड़ देते थे तो पशु लोग खा लेते थे, या फिर ये बरियल जो ज़मीन में, तो इनमें अपने जैन आमनाय में कौन सा है, और ऑर्गन जो डोनेशन करते हैं वो, उसके बारे में। जैन धर्म जिंदे की बात करता, मुर्दे की नहीं। धर्म जिंदों के लिए है और जिंदगी के लिए है, मर्दे के लिए नहीं। तो मरने के बाद तो तुम जैसे निपटाना है तुम जानो। ठीक, नमस्ते महाराज जी। पर जियो ऐसे कि कुछ सोचा न जाए। नमस्ते महाराज। हाँ, सुरभि जैन पुणे आगे तैयार रहेंगे। राकेश रजनी गोदा इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज के चरणों में समस्त नरसिंहपुर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न नहीं, ये मेरी बहन का प्रश्न है जो पुणे से हैं। उनका प्रश्न यह है कि जो गोद भराई के दौरान जो आजकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फिर से बोलिए। महर्षि, ये प्रश्न मेरी बहन का है जो पुणे से हैं। उनका प्रश्न यह है कि जो गोद भराई के दौरान आजकल जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हमारे जैन धर्म के आगम के अनुसार गोद भराई का प्रोग्राम किस तरीके से होना चाहिए? ये गोद भराई यानी एक आम महिला की गोद भराई, या कोई दीक्षा इच्छा लेते हैं उनकी गोद भराई? नहीं, जो गर्भवती जो आम जी, महिला। बच्चों। हमारे शास्त्रों में एक क्रिया होती, सीमंतनी क्रिया। सीमंतनी क्रिया 7वें महीने में होती है ना, 7वें महीने में होती है, 8वां प्रवेश होता है। तो 7वें महीने में प्रवेश होने पर जो सीमंतनी क्रिया का विधान आदि पुराण में बताया गया है, हमको उसी अनुरूप करना चाहिए, उसमें अतिरिक्त आडंबर जोड़ना अच्छी बात नहीं। और महाराज जी, एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, जो प्रोग्राम्स कराते हैं उसमें बहुत लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन क्या हम इसमें शास्त्र दान कर सकते हैं सभी अन्य जातियों के लोगों को भी? साहित्य दे सकते हैं जो सबको पढ़ने के काम में आए, मूल आगम के ग्रंथ नहीं जिससे अभिनय की संभावना घट जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़। बंधु, यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद रमेश जी शराबगी कोलकाता। आप बोलो जब तक आ जाएंगी वो, आप प्रश्न करो जब तक आ जाएंगी। चलिए, आप बोलिए, इंतजार मत करिए। हाँ, आ जाएंगे वो तो आप चालू करो। आप सवाल कीजिए। हाँ बंधु, हाँ हमारे बीच यहाँ पर महाराज क्वेश्चन तो नहीं गई है। पहुंच चुके हैं पुणे से श्री संजीव जी देशमुख, डिप्टी कलेक्टर हैं, जो श्री सोनप्पा यमगर एडिशनल कलेक्टर हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के पुणे से, श्री बजरंग जाधव जी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मुंबई से हैं, श्री सुभाष जी कटकर डिप्टी कमिश्नर कम प्रोजेक्ट मैनेजर हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पुणे से हैं, और श्री धैर्यशील पाटिल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सतारा से हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। मैं पांचों महानुभावों को यहां पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर के.एम. गंगवाल, जो पुणे से ही हैं, शांति और अहिंसा के लिए समर्पित।
साथ में आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन, सुभाष जी आ गए क्या? गुणायतन परिवार की ओर से एनएल जैन साहब और विजय जी शराबगी कोलकाता से, रमेश जी शराबगी, सॉरी, पधारिएगा। रमेश जी, विजय जी दोनों जन आ जाएं। और हमारे पांचों बंधु ये बहुत बड़े उच्च पदों पर हैं, आईएएस की सर्वोच्च रैंक के हैं, और सभी संजीव जी देशमुख जो डिप्टी कलेक्टर हैं पूना में, सोनप्पा यमगर एडिशनल कलेक्टर हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के पूना में, श्री बजरंग जाधव डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्टर है कॉपरेटर डिपार्टमेंट मुंबई से, और श्री सुभाष कटकर डिप्टी कमिश्नर है कम प्रोजेक्ट मैनेजर हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पूना से हैं, और श्री धैर्यशील पाटिल असिस्टेंट एग्रीकल्चर हैं ऑफिसर सतारा से। ये आज गुरु चरणों में पहुंचे हुए हैं। इनमें से कोई भी आप जैसे नहीं, आप जैसे घर में जन्म नहीं लिया, फिर भी गुरु चरणों में श्रद्धा है। और कल ये शायद जैसे कि मुझे सूचना दी है शीतल जोशी ने पूना से कि कल ये सम्मेद शिखर पर्वतराज की वंदना करने के लिए भी प्रातःकाल जाने वाले हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी महानुभावों का सम्मान करें। और अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री रंजना सजीव प्रचंडिया अलीगढ़, और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा रमेश जी शराबगी कोलकाता। बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपने इसके पहले कई बार प्रकाश डाला कि अनुभव केंद्र क्या है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर अभी भी भ्रांतियां हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कार्यालय में बैठी थी तो एक महिला आई तो उन्हें मूर्ति ही दान देनी थी। तो अगर अनुभव केंद्र में या गुणायतन से किसी भी संस्था से जुड़ती हैं वो, तो वो पुण्य है या मूर्ति का दान देना पुण्य है? देखिए, दान देने में पुण्य है। अब रहा सवाल किस में दान देने में पुण्य है? जिससे दान का प्रयोजन फले उसमें दान देने में पुण्य है। दान का प्रयोजन क्या है? स्वपर का अनुग्रह, स्वपर का उपकार। स्वपर का उपकार किसमें है? जिसमें जीवन का उद्धार हो। और जीवन का उद्धार किसमें हो? जिसमें हमारे भीतर के विचारों में परिवर्तन हो। हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा उपासना करने से हमारे भावों में शुद्धि आती है, वो सम्यक दर्शन का कारण है। उससे हमारा भाव भ्रमण मिटता है, भवोद्धार होता है। यहाँ जो अनुभव केंद्र बनाया जा रहा है वह भी हमारे आत्मा के उद्धार का एक सशक्त माध्यम है। हम भाव का उद्धार कर सकेंगे। यहाँ पर जो यात्रा आत्मा से परमात्मा की दिखाई जाएगी, आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसमें देखकर व्यक्ति अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकेगा। वो जान सकेगा मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे भूल क्या है, मैं कहाँ चूक रहा हूँ। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें अपनी आँखों से दिखेगा। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी वो खुद देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, हमारे दुखों का मूल क्या है, हमारे जीवन की भूल क्या है, इसे जान सकेंगे। उन्हें देखने के बाद हर व्यक्ति के हृदय में एक सिहरन से उठेगी और वो एक ऐसा परिवर्तन करेगी जो उसको सम्यक दर्शन उपलब्ध करा दे। पूरे जैन वाङ्मय के सार को लोग कुछ पलों में जान पाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जैसे किसी ग्रंथ के अध्ययन से व्यक्ति का जीवन बदलता है, उससे भी कहीं बढ़कर गुणायतन के इस कार्यक्रम को देखकर लोगों का जीवन बदलेगा। उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन, ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन जिससे वो खुद चकित और मुग्ध हो उठे। इसलिए वो अपने आप में अद्भुत है। इसी के साथ जो दूसरी सोरिंग राइड है, जिससे हमें भगवान के समोसरण में जाने का साक्षात एहसास होगा। हमने सुना है भगवान का समोसरण कभी आता था, चौथे काल में भगवान का समोसरण लगता था, पर देखा नहीं। अगर देखा भी हो तो उसकी कोई स्मृति नहीं। लेकिन गुणायतन के माध्यम से आपको न केवल समोसरण को देखने का अवसर मिलेगा, अपितु समोसरण में साक्षात प्रवेश करने का अनुभव होगा।
वह भी पंचम काल में चौथे काल जैसा दृश्य आपको दिखेगा। ऐसी भाव विशुद्धि होगी जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। हम ऐसा कहते हैं कि भगवान के समोसरण में उसकी अष्टम भूमि में केवल सम्यक दृष्टि प्राणी जाता है। मुझे पूरा विश्वास है जब आप समोसरण की यात्रा करेंगे तो आपके भीतर भी सम्यक दर्शन की वो लहर उत्पन्न करेगी। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये किसी मंदिर से कम काम नहीं है। मंदिर में तो केवल मूक उपदेश मिलता है, यहाँ मुखर उपदेश मिलेगा जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। इसलिए मूर्ति बदलाने की भावना रखने वाले मूर्ति कितनी विराजोगे, मूर्ति की एक सीमा है और उतनी ही विराजमान करना जितने में सारे काम हो जाए। लेकिन बाकी जो कार्य है वो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे भीतर छिपे मूर्तिमान तत्व को उद्घाटित करने में सहायक बनेगा। इसलिए जिसकी जहाँ और जितनी गुंजाइश हो, भावना हो, वैसा कार्य कर दो। ये भवोद्धारक कार्य है, मंदिर नहीं है पर ये ज्ञान मंदिर है जो किसी मंदिर का ही जीवंत रूप समझना चाहिए। महाराज जी, इसमें दान जो है वो शास्त्र दान का दान लगेगा ना? हाँ। ये शास्त्र दान नहीं, सब दान का रूप लगेगा। नमस्ते। और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ रमेश जी शराबगी, कोलकाता। आप पधारेंगे एक बार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और अभी महाराज श्री ने आपके लिए परिचय दिया हुआ है। और इसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन, गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। शिरोमणि संरक्षक। आज मैं लगभग 3 बजे इस प्रांगण में आया। आते ही अपने आप को बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइड जैसा एक महसूस हुआ, एहसास हुआ। उस वक्त रत्नाकरण तत्वार्थ सूत्र का पाठ हो रहा था, बाद में प्रवचन, और फिर कुछ देर बाद में यहाँ प्रतिक्रमण। मन में एक सहज भाव कि मुझे भी 10 दिन यहाँ रहना चाहिए था। महाराज जी, मन में एक प्रश्न है, यह जो भाव आए या जो लोग यहाँ 10 दिन थे, निश्चित रूप से कुछ नियम तो लेकर जाते ही हैं, किंतु यह क्रिया के नियम और मन के भावों का परिवर्तन और उसमें स्थिरता, यह कैसे संभव हो सके, यह एक मन में प्रश्न है। एक बात और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। हम जहाँ सम्मेद शिखर जी में हमारा जो प्रमुख तीर्थ स्थान है, हमारे इतने तीर्थंकर और मुनि महाराज निर्वाण प्राप्त हुए। जब यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही उनकी वैयावृत्ति की होगी तपस्या में। आज वो समाज हमसे कटा हुआ है, आज वो समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। गुणायतन 17,000 परिवारों का एक संगठन है। कुछ न कुछ हम उन आदिवासी वनवासी बंधुओं को पुनः हमारे जैन धर्म के साथ उनके प्रभावना में जोड़ सकें। आने वाले वर्षों में यह पूरा तीर्थ क्षेत्र जैनों से ही पूरा हो, ऐसा कुछ प्रकल्प हमें लेना चाहिए महाराज जी। ये मेरी देखिए, आपने जो बात कही, भाव आते हैं, कलर है। भावों में जब ठहराव हो तो बदलाव। सवाल है ठहराव कैसे हो। तो भावों में ठहराव लाने के लिए हमें बार बार भावों में उभार लाने की ज़रूरत है, भावना भाने की ज़रूरत। क्षणिक भाव आते हैं और बाद में बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होते तो वो हम पर हावी हो जाते। हमने जो कुछ जाना, जो समझा, जो सीखा, उन भावों में स्थिरता लाने के लिए यहाँ के अभ्यास को अपने जीवन का अंग बना लिया जाए, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मैं पुनः कहता हूँ, आप कुछ ना कर सके कोई बात नहीं, घर पहुंचकर केवल भावना योग को जारी रखिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव आप सबके जीवन में घटित होता है। रमेश जी खुद भावना योग के अच्छे अभ्यासी हैं और अगर वो चाहेंगे तो आधा मिनट में अपना अनुभव बता सकते हैं
कि भावना योग का इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। और जो दूसरी बात आपने रखी है बिल्कुल सामयिक बात है, उस दिशा में काम भी चल ही रहा है और ये उसी पर्पस से आए भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रमेश जी अब बोलना बंद करिए, बहुत चर्चा हो गई, इस चर्चा को मंच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, अंजाम देने की ज़रूरत है, तब काम होगा। हाँ, महाराज जी ने आदेश दिया है कि भावना योग का मेरा अनुभव। कुछ वर्षों पूर्व मेरे साथ एक दुर्घटना घटी थी। मैं महाराज जी के पास गया, अपना दुख व्यक्त किया। मैं मानसिक रूप से अवसाद में था। साधारणतः डॉक्टरों का कहना रहता है कि जो डिप्रेशन में गया उसको जिंदगी भर एंटी डिप्रेसिव दवाई लेनी पड़ती है। महाराज जी ने कहा तुम भावना योग करो। मैं भावना योग मैंने करना प्रारंभ किया, आज भी करता हूँ। जब भावना योग करने बैठता हूँ तो मन में एक आलस तो आता है कभी कभी, किंतु जब करके उठता हूँ रमेश सरावगी का मन व्यक्तित्व एक अलग रहता है। और आप सबको सुनकर बेहद सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने एंटी डिप्रेसिव दवाइयाँ कोई 15-20 दिन ली। शायद महाराज जी का आशीर्वाद और भावना योग का प्रभाव के कारण मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया और किसी भी प्रकार की एंटी डिप्रेसिव दवाइयों का बंद हो गया। ये मेरा छोटा सा अनुभव है। निषेध आपने सुना, बहुत सारे अनुभवों में ये भी एक अनुभव है। आप भी अभ्यास कीजिए, कल आपका भी ये अनुभव बन सकता है। बहुत बहुत आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश जी गुड़गांव से हमारे बीच हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, वे यहाँ पधारे हैं कि नहीं? पहले नहीं आए अभी उपस्थित सेंट्रल बैंक चलेगा। तो तब तक मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रीति सुरेन जी गुवाहाटी अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश सुब्राजी शिकागो। इसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश सुब्राजी शिकागो। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूरे परिवार और सभी शिवरार्थियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शिविर के बारे में मैंने 3 दिन पहले बताया था, लेकिन कुछ 1-2 बातें रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था। अगर शिवरार्थी उस बात से सहमत हों तो तालियां बजा करके उसका अनुमोदन कीजिएगा। महाराज श्री, ऐसा है, हम जब आप शांति धारा और ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने बोलियां ली है सिर्फ वही शांति धारा कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन आज जब अनंत चतुर्दशी के दिन आपने सबसे पहले अनाउंस किया कि 2 टेबल सिर्फ गुणायतन के कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व है, उनके लिए कोई बोलियां नहीं होगी, तो आपकी जो अपनी गुणायतन की टीम है, जो लोग इस मंदिर और इस कार्य में लगे हुए हैं, उसके प्रति आपका जो स्नेह है, वो स्नेह वाकई हम सबको बहुत 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 प्रसन्नचित कर देता है। अगर शिवरार्थी इस बात से सहमत है कि गुरुजी हर एक आदमी, हर एक शिवरार्थी और हर एक जो गुणायतन की कमेटी और वर्किंग मेंबर्स हैं, उन सबका ध्यान रखते हैं। दूसरा गुरुवर, इस पंडाल में जो हम कर रहे हैं, अगर ये पंडाल इतनी बारिश में भी इस पंडाल में हमें कोई तरह का व्यवधान नहीं हुआ तो इसका हम गुणायतन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भैया जी ने भी सेम काम किया कि एक एक शिवरार्थी को अर्घ चढ़ाने, चाहे वो व्रती हो शिवरार्थी हो, सबको बुला के एक एक शिवरार्थी को अर्घ चढ़वाया, सबका ध्यान रखा गया। और यहाँ एक छोटा सा लास्ट पॉइंट कि जाते वक्त टिफिन भी यहाँ से मिलेगा, कल हम टिफिन लेके जाएंगे। ऐसी सुविधा तो बहुत कम जगह मिलती है महाराज श्री। अगर सभी शिवरार्थी इस बात से सहमत है तो एक बार सब मिलके जोरदार तालियां गुणायतन के इस टीम के लिए, गुणायतन के सभी कार्यकर्ता, सभी मेंबर के लिए बजाएं। क्वेश्चन।
प्रश्न रख दो। आगे दिनेश शुभ्रा जी अपना प्रश्न रखें। जल्दी जल्दी। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, पुण्य में और अतिशय पुण्य में क्या फर्क है, और इस कौन सी क्रिया करने से अतिशय पुण्य की प्राप्ति बहुत होती अच्छा। है? पुण्य सामान्य पुण्य है, किसी भी शुभ क्रिया से पुण्य होता है, लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़कर कोई पुण्य की क्रिया करते हैं तो सातिशय पुण्य होता है। पुण्य केवल भोग और विलासता के साधन देता है, सातिशय पुण्य हमारी बुद्धि को निर्मल बनाकर परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए हम जो भी पुण्य का कार्य करें लौकिक भावना से ऊपर उठकर परमार्थ की भावना से भरकर करें। नमोस्तु गुरुवर। दिनेश शुभ्रा जी शिकागो। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, पहले तो मैं सुरेंद्र भाई का जो उन्होंने देखो कहा, ऐसा आभार हो गया। अब सब एक बार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त कर दो, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल करिए जल्दी से और आगे बढ़िए। मेरा सवाल ये है महाराज श्री कि अभी रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश पे आरोप लगाया कि वहाँ जो भारत का टेररिस्ट था उसकी हिंसा भारतीय एजेंट्स ने की है। तो उससे थोड़ा सा मन उद्वेलित हो गया था कि क्या ये हिंसा है। फिर आपके वचन याद आए जिसमें 4 हिंसाओं में विरोधी हिंसा एक श्रावक के लिए अलाउड है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि श्रावक धर्म में जो राष्ट्र धर्म भी आता है, तो क्या ये विरोधी हिंसा अगर भारतीय सरकार ने करवाई है तो क्या ये जायज़ है? पहले तो अगर क्यों लगा रहे हैं? भारतीय सरकार का इसमें रोल है ही नहीं, तो आप क्यों अगर तगर कर रहे हैं? सवाल ही अप्रासंगिक। इस सवाल को ख़त्म कीजिए और इसकी जगह दूसरा सवाल कीजिए कि आतताई आक्रमणकारी की यदि कोई हत्या करता है तो वो हत्या स्वीकार है या अस्वीकार? तो मैं आप सबसे कहूँगा, आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हत्या नहीं, आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण की हत्या की, ये कोई अपराध था या उनका कर्तव्य? श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, ये अपराध था या उनका कर्तव्य? अगर ऐसे आतताई आक्रमणकारियों को सबक न सिखाया जाए तो धरती पर अराजकता फैल जाएगी। उस अराजकता को मिटाना प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है और जैन धर्म इसकी इजाज़त देता है। हम मुनि लोग किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करते, पर आप गृहस्थ हो प्रतिवाद कर सकते हैं। और एक विशेष बात आज आपके सामने कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में इतना तक लिखा है कि अगर राष्ट्र को किसी मुनि की जरूरत हो, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आ जाए और उस विपत्ति के निवारण में कोई मुनि की जरूरत हो ना, तो मुनि भी अपने पिछी कमंडल को छोड़कर राष्ट्र की रक्षा में आगे आ सकता है। और ऐसा अतीत में हुआ भी है। जैन धर्म के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए मैं ये उदाहरण कहूँगा। एक राजा था उज्जैनी का, गंधहस्ती, वो बड़ा दुराचारी था। उसने एक आयरिका को अपनी रानी बना ली, साध्वी को अपनी रानी का, गर्दभील राजा का नाम था गर्दभील, और उसने एक साध्वी को अपनी रानी बना दिया। उस साध्वी के भाई एक मुनिराज थे जिनका नाम था कालिकाचार्य, महान आचार्य थे, और वो पहले एक राजा के मंत्री हो चुके थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि गर्दभील ने ऐसी दुष्टता की है और उसके अत्याचारों से पूरी प्रजा त्राही कर रही है, तो उन्होंने देखा कि राष्ट्र पर अभी संकट आया है, धर्म पर संकट आया, इसका निवारण करना मेरा पहला धर्म है। उनने अपने मुनि व्रत को छोड़ा और एक दूसरे राजा के सेनापति बने और सेनापति बनकर गर्दभील पर आक्रमण किया और गर्दभील को बंदी बनाया और अपनी बहन को मुक्त कराया। ये उदाहरण है, ये जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म में आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म कहा है। इस कर्तव्य का पालन जैनों ने सदियों से किया है और करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। और अब सभी शिवरार्थी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लगातार तालियां बजाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, जो सुबह से लगातार
जब तक वो यहाँ नहीं आए तब तक लगातार आपकी तालियां बजना चाहिए सुबह से संगीत की स्वर लहरियों के साथ। हाँ, मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, रीता जी आ गई हो तो वो भी आ जाए। मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, शीघ्रता से। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए बंधु। सुबह से कितनी भक्ति आपके लिए कराते हैं पूजन विधान के माध्यम से, और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं रमेश जी शराबगी कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और विजय जी शराबगी कोलकाता। और साथ में हमारी इस महायक की सची इंद्राणी, प्रीति जी और लब्धि सेठी हजारीबाग। चलेगा, आपकी तालियां बंद हो गई, एक और भजन अभी सुनना पड़ेगा। लगातार बंधु, ऐसे व्यक्तित्व हैं, जहां पहुंचो लब्धि, साथ में पहुंचो, जो श्रेष्ठी हैं, स्वयं यहां आते हैं। ये संगीतकार के रूप में कहीं और किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, लेकिन महाराज श्री के पर्वराज परिभूषण के श्रावक संस्कार शिविर में लगातार आते हैं और आपके लिए भक्ति गंगा में अवगाहन कराते हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं एनसी जैन साहब दिल्ली। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुन्ना भैया और उनकी पूरी टीम के लिए, जो वाद्य यंत्रों पर हैं, उनकी पूरी टीम के लिए, पुनीत और उनके जितने भी साथी हैं, उन सबके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। अच्छा, हाँ, एक बेटी प्रतीक्षा सागर से थी और उसने भी बहुत सहयोग दिया है। अगर यहां पर है प्रतीक्षा सागर, हाँ, तो वो भी आगे आ जाए। हाँ, 10 है, अच्छा लगता नहीं, 10 उपवास किए और लगातार, हाँ, माइक के साथ में, हाँ, तो आ जाएं। और पायल और संगीता जी सेठी आइएगा, संगीता के साथ। हाँ, सचिन रानी भी आ जाओ, आप क्यों बैठ गए, आप तो आ जाओ, आपको तो सबके साथ आना ही है। चलिए, लगातार करते ध्वनि से। इस बेटी ने भी बहुत सहयोग दिया है और कह रही थी कि बड़े मंच पर यह अवसर हमारे लिए मिला है, तो बड़ा मौका है गुरुजी के चरणों में गीत गाने के लिए, भजन आदि के माध्यम से। और अब मैं एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली। मुनिदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। मुनिश्री, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं जितने भी श्रावक संस्कार शिविर में भाई बहन आए हैं, सबका अभिवादन और सबका धन्यवाद। आप लोगों ने जितना सहयोग दिया, मुनिश्री का पूरा आशीर्वाद मिला और 10 दिन आपने पूरा धर्म लाभ मिला। फिर भी गुणायतन परिवार ने, गुणायतन की कमेटी ने, सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश करी कि आपकी सब सुविधाओं का ध्यान रख सके। फिर भी 10 दिन के इस कार्यक्रम में, शिविर में कोई न कोई त्रुटि रही हो तो मैं पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से अपने हृदय से आपसे क्षमा याचना करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप उन गलतियों को क्षमा करेंगे और अगली बार जब भी कोई मौका होगा यहाँ, अभी तो नवंबर में 20 से 27 नवंबर तक बड़ा विधान होने जा रहा है, 108 मंडल विधान होने जा रहा है। तो आप सभी से पुनः निवेदन कि अपना मन बनाए। वैसे तो मंडल करीब करीब बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मन बनावें और उसमें भाग लेवें। एक बार पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, गुणायतन परिवार और गुणायतन की कमेटी। इसके साथ मुनिश्री में एक निवेदन और कर दूं, 10 दिन आपने खूब धर्मदान किया, खूब दान भी दिया, लेकिन मेरा एक विशेष निवेदन है कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जितना भी दान दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, एक तो उनको साथ अपने साथ जरूर जोड़ें। आपकी कोई भी आप श्रेष्ठी है तो और ऊपर जाएं, ट्रस्टी हैं तो और ऊपर बढ़ें। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि निर्माण का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और बहुत शीघ्र हमें आचार्य श्रीकार मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि हम पंच कल्याण करेंगे। लेकिन उस पंच कल्याण से पहले बहुत सारी आवश्यकताएं धन की है, तो आप सबसे निवेदन है कि अपना धन समय से चुकावें ताकि ये कार्य पूरा कर सकें। और एक दूसरा भी निवेदन ये भी है, मुनिश्री, वैसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन क्या
भावना योग में ऐसा कुछ एक मंत्र ये भी डाल सकते हैं कि वो ये कहे कि मैं जल्दी चुकाऊं, जल्दी चुकाऊं, जल्दी चुकाऊं, ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ भावना योग में कह सके तो सबको। ठीक, हाँ, बहुत अच्छी बात भावना आपने व्यक्त की। मैं आपकी भावना का समर्थन करता हूँ और मैं आप सबसे ये कहता हूँ, आपके फायदे के साथ आपके पारमार्थिक लाभ का एक उसका मंत्र दे रहा हूँ। रोज़ एक भावना भाव, हे भगवान मैं इतना कमाऊँ कि जो बोलूँ सब चुका सकूँ, मैं इतना कमाऊँ कि जो बोलूँ सब चुका सकूँ और जल्दी से जल्दी चुका सकूँ, ऐसी भावना आप भा सकते हैं। हाँ विजय। नमोस्तु गुरुदेव, सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम भैया जी के मुख से सबका सम्मान सुन रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे श्रावक हो, चाहे वो गुणी व्यक्ति हो, चाहे वो IAS हो, चाहे कलेक्टर हो। लेकिन इतना बड़ा आयोजन जिसमें इतने सारे लोग, 2000 से ज़्यादा लोग देश से विदेश से यहाँ उपस्थित हैं, उस आयोजन को इस तरह का स्वरूप देना, उसको गति देना बिना अशोक भैया के संभव नहीं है। मैं आप सबकी तरफ से, इस कमेटी की तरफ से, गुणायतन परिवार की तरफ से अशोक भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे आए और हम सब उनका सम्मान करके अपने आप को कृतार्थ करें। अशोक भैया, देखिएगा इस सब की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, जल्दी से दे दो, यही दे दो, हम यहीं बैठे हैं ना, एक दे दो। हाँ, आइए प्लीज। भावना एक के लिए NC जैन अंकल, NN जैन अंकल, समय को बचाओ, दूसरे लोगों का समय, जिसमें रमेश जी को। हाँ। ये आयोजन बहुत ही कम समय में, इतने लोगों की अपेक्षा नहीं थी। जैसा कि शुरू में आपने सुना, काफ़ी लोग बढ़ते गए और हमारे गुरुदेव का हृदय ऐसा है कि वो ये सोचते हैं जो भी आए ले लो, सबको मौका मिलना चाहिए। और इतने छोटी कार्यकर्ताओं की टीम बधाई की पात्र है। बार बार जितनी हम उनको बधाई दें उतनी कम है। इतने कम समय में उन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इसको मूर्त रूप देने में अपना योगदान दिया। एक बार जोरदार करतोल ध्वनि अशोक भैया और बाकी सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्लीज। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बंधु, थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूँगा, इसलिए बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोग ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं मानो सब काम हो गया। अभी सब कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। आप सबको पता है कि आपका गुणायतन का आखिरी लक्ष्य क्या है, गुणायतन की प्रतिष्ठा। और जब तक वो प्रतिष्ठा पूरी न हो जाए तब तक किसी को चैन से नहीं बैठना चाहिए। शिविर संपन्न हुआ, हर वर्ष होता है, हर वर्ष अच्छे से ही संपन्न होता है। इस बार अच्छे से संपन्न नहीं हुआ। इस बार का शिविर अच्छे से संपन्न नहीं हुआ। क्या हुआ? इस बार का शिविर बहुत अच्छे से संपन्न है ना। एक अच्छा सुयोग मिला। हर वर्ष तो संघ बड़ा सीमित रहता, हम और एक महाराज और, लेकिन इस बार 5 क्षुल्लक जी, एलक जी और 2 महाराज, 9 का योग लगा और बड़ा सहयोग भी सबका रहा। इस बार महाराज जी का तो अद्भुत सहयोग रहा। आप लोगों को खूब जी भर करके धन्यवाद कराया। मैं अपनी व्यस्तता से मध्याह्न में थोड़ा विलम्ब भी होता, महाराज आप आ जाना, मैं संभाल रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सहयोग। महाराज जी बहुत सरल हैं और बड़े समर्पण भाव से काम करते हैं। शीतल सागर जी महाराज बीच में थोड़े अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनकी सहभागिता और सहयोग भी बहुत उत्तम रहा। और हमारे एलक जी महाराज और क्षुल्लक जी महाराज की बात क्या कहूँ, ये तो परछाई की भांति 5 क्षुल्लक जी चलते हैं और आँख की पलक देख करके सारे काम करते हैं।
और हमारे दोनों ब्रह्मचारी तो बिल्कुल अपने आप में रतन हैं, उनकी क्या बात कहना। कुल मिलाकर संघ इतना व्यवस्थित कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं तो इतनी प्रभावना होती है। और ब्रह्मचारी अशोक भैया ने इस पूरे के पूरे शिविर को बखूबी संभाला। मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो केवल मंच पे आके बोलता हूँ। करने वाले यही लोग हैं, इन्हीं लोगों को देखना है, इनको मेहनत करना है, बहुत अच्छे से काम करते। मैंने एक चीज़ का अनुभव किया शिखर जी गुनायतन में आकर, किसी बड़े काम को संपन्न करने के लिए, रमेश जी सुनो ध्यान से, आपके मतलब की बात बोलो। बड़े काम को संपन्न करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है, चंद अच्छे लोगों की ज़रूरत। आपने देखा गुनायतन में 2500 लोगों का शिविर है, लेकिन कार्यकर्ता कितने हैं? 10-15। पर इन्होंने आपकी किसी व्यवस्था में कोई कसर छोड़ी क्या? सब काम भाई डब्बू की पूरी टीम, डब्बू के साथ नरेंद्र, राजेश, अन्नू, मनोज और आपके जाकर पूरी की पूरी टीम और इधर गोल्डी की टीम इतनी मजबूती के साथ काम करते हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। इसके अलावा और लोग, अब आप सोच सकते हैं, पीयूष भाई थोड़ा खड़े हो जाओ, इसका उल्लेख करना मैं ज़रूर चाहूँगा। आज इनका 30वां उपवास है और 30वें उपवास के बाद भी त्यागी व्रती की संपूर्ण भोजन व्यवस्था को संभाला है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये 15-20 लोगों की टीम है, भाई राजेश सेठी, सरिया, हरीश जी, डब्बू और जो लोग मुझे दिख रहे हैं, और इधर से पूरे गोल्डी की टीम, अनिल सेठी और बहुत थोड़े से लोग हैं, ये तत्परता से काम करते हैं। और इसके साथ गुनायतन में जो अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं, ऐसी टीम में मैं सुभाष जी, एनएल जैन की तो बात करता ही नहीं, क्योंकि उनको तो यही काम है, उनका जिम्मा है, उनने तो कसम खाया, इसलिए इनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, कपूर जी, हरीश जी, ये जो टीम है, अगर इसको अलग कर दे तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत तत्परता से। और इसके साथ गुनायतन के कार्यालय में अपनी सेवा समर्पित करने वाली पूरी टीम, रात रात जगते हैं तब आपका काम होता है। संजय भाई से पूछो तो बोला हमारा तो कोई पता ही नहीं, 2 बजे फ़ोन आता है कि 3 बजे फ़ोन आता है कि 4 बजे फ़ोन आता है। पूरे के पूरे कार्यालय का जो बैक ऑफिस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक कारपोरेट की तरह सारा काम करता है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो ये पूरे के पूरे शिविर को संपन्न करने में सबसे बड़ा प्रभाव तो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। उनका बहुत आशीर्वाद आया। यहाँ के कमेटी ने सबको हथकरघा के कपड़े दिए, चाहते तो सस्ते कपड़े भी दे सकते थे, लेकिन ये एक अच्छी सोच है। अन्य लोगों को भी इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको मिला है, और ये मैं मानता हूँ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सब कुछ संपन्न हुआ। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने में पूरी टीम जो ये दिख रही है कैमरे लेकर के, सवेरे 4 बजे से आपकी सेवा में लग जाते हैं, तब काम होता है। चाहे प्रमाणिक ऐप हो, चाहे विजय भाई, चाहे पारस चैनल हो, चाहे जिनवानी चैनल, या फिर अंबिया साउंड और अंबिया साउंड से संजय भाई, इनके विषय में जितना कहो उतना कम है। ये बहुत मिलजुल कर के काम होता है। और मुन्ना भाई ने तो समाई बंधाया है, हर बार करते हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि आगे और काम करना है। इसके अतिरिक्त आप सबसे एक सलाह दूंगा, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, आपको आभार व्यक्त करना है
और जब आभार व्यक्त करो ना तो सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना जो पंडाल में बिछाई करते और सफाई करते। उनका आभार व्यक्त करना जो तुम्हारे रहने की व्यवस्था में तुम्हारी साफ सफाई को देखा। उनका आभार व्यक्त करना जिसने तुम्हें आवागमन की सुविधा प्रदान की। उनका आभार व्यक्त करना जिनके कारण तुम्हें शुद्ध भोजन सुलभ हो सका। उनका आभार व्यक्त करना जिनने तुम्हें पूजन के द्रव्य उपलब्ध कराए। 3-3 बजे से उठ करके तुम्हारे लिए मेहनत करते, इनमें कोई कोताही मत करना। अच्छे कार्य के लिए हमें सबका आभार करना ही चाहिए। और जाओ तो एक बार कमेटी का आभार ज़रूर व्यक्त करना कि इन सब को संयोजित करने वाले कौन थे जिसके कारण ये सब काम संपन्न हुआ बहुत अच्छे तरीके से। और गुणायतन की जो महिला विंग है, जो बैया वृत्ति में बहुत निपुण और तत्परता के साथ आप लोग देख रहे हैं, महीनों से सब कुछ छोड़ करके चंद्रकला जी के नेतृत्व में कितनी कुशलता से काम कर रहे हैं। ये सब एक दूसरे के लिए सराहनीय कदम है, प्रेरणा है। सबको ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए और अच्छे कार्य के लिए सदैव उत्साहित होना चाहिए। आज इस मंच से मैं कहूँगा, कुछ लोगों ने मुझसे आके कहा कि अगली बार मैं कार्यकर्ता के रूप में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आगे आने वाले आयोजनों में, अभी विधान होना है, उसके बाद पंचकल्याणक होना है, जो समर्पित भाव से सेवाएं देना चाहते हैं वो डब्बू भाई और कार्यालय से अपना संपर्क कर ले, उनके नेटवर्क में रहे, इधर गोल्डी भाई के नेटवर्क में रहे, काम अपने आप होगा। और आप जब स्वयं सेवक बनकर आएंगे तभी अच्छा काम कर पाएंगे। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वह इसी तरीके से काम में जुटकर अपने कार्यों को गति दें। और महिला वर्ग को जो पूरे सबसे ज़्यादा सेवा तो इन्हीं लोगों की है, इनके बिना कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो जितने लोग यहाँ की सेवा की में लगे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, इस भाव से कि जब तक आर्य का न बनो तब तक ऐसी ही सेवा करते रहो और अंत में आर्य का बनकर संलेखना को धारण कर अपना कल्याण कर सको। इस भाव के साथ अधिक विस्तार न देकर आज चतुर्दशी है, आपका 1-8 मिनट का काम है, कीजिए यहीं पर विराम। हाँ करिए। गुरुजी ने अपना पूरा आशीष सबके लिए बांट दिया। पर बंधु सही बात तो यही है कि करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। अपना तो नाम होता है, करने वाले तो वही हैं। तो मैं अगले एक अंतिम प्रश्न के लिए श्री सुभाष जी कटकर, डिप्टी कमिश्नर पुणे से हमारे बीच हैं, अब वो तैयार रहेंगे, उनकी पूरी टीम। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, एक नाम छूट गया था सूत्रधार के रूप में, श्रीमती पुष्पा सुभाष जी काले पूना। अगर यहाँ पर हैं तो जल्दी मंच पर आ जाएं। श्रीमती पुष्पा सुभाष काले पूना महाराष्ट्र पधारिएगा मंच पर। और आपके सम्मान के लिए ओम जी अग्रवाल रतलाम, जल्दी से आ जाइएगा। ओम जी अग्रवाल रतलाम। अब प्रश्न रखें, आप अपना प्रश्न रखें। गुरुवर प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा मेरा भाषा थोड़ा ये हो जाएगी मगर भाव समझ लीजिए, ये विनंती है, क्षमा कीजिए। भारतवर्ष में अनेक धर्म में अलग अलग विचारधारा चलती है, अलग अलग विचारधारा से हर एक कोई प्रेरित है, मगर सबका अंतिम सत्य ध्येय है कि मोक्ष पाना। मगर मोक्ष पाने के लिए जो मार्ग बताए अलग अलग धर्म में, उसमें वो कर्म से थोड़ा परे होके करने पड़ते, ऐसी एक धारणा मन में है। कर्म और मोक्ष, ये दो राह कैसे हम साध्य कर सके? देखिए, कर्म से मोक्ष नहीं होता, निष्कर्म होने से मोक्ष होता है। समझ गए? हमें कर्म से निष्कर्म होना है। और जब तक हम कर्म करेंगे प्रवृत्ति में मुक्ति नहीं, निर्वृत्ति में मुक्ति। ओम। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।